क्या आपने कभी करोड़पति चूहे देखे हैं? अगर नहीं तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा चले जाइए। यहाँ के चूहे और दीमक इतना हाई प्रोफाइल खाना खाते हैं कि सरकार को 7 करोड़ का चूना लगा दिया। जी, भ्रष्टाचार के कैसे मॉडल सामने आए हैं जिन्होंने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। मामला कवर्धा के बाजार 4 भाटा और बघर्रा संग्रहण केंद्रों का है। यहाँ रिकॉर्ड से 26,000 क्विंटल धान गायब मिला। जब जवाब मांगे गए तो जिला विपणन अधिकारी ने कह दिया कि इसे चूहे और दीमक खा गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। जांच में सामने आया है कि टेमर धान के फर्जी बिल बनाए गए, सीसीटीवी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तो और मजदूरों की फर्जी हाजिरी भी लगाई गई है। अगर धान कुदरती तौर पर खराब हुआ तो ये फर्जीवाड़ा की अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आई है, जहां पर धान गायब होने का मामला सामने आता है और जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि 7 करोड़ के धान चूहे खा गए। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कैसे उठाई जा रही है। हुआ क्या है, डिटेल्स देखिए रिपोर्ट में। तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा की है, जहां पर धान के लिए सियासी पारा चरम पर है। जिले के 2 संग्रहण केंद्रों में 26,000 क्विंटल धान के मुद्दे पर कांग्रेस ने बुधवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। कांग्रेसियों ने डीएमओ को प्रतीकात्मक रूप से चूहा पकड़ने का पिंजरा भेंट किया और आरोपियों चूहा पकड़ के भी दिखाएंगे 2-3 दिन बाद, टेंशन मत लो आप। पिंजरे में चूहा रहेगा, धान तो नहीं चूहे आ जाए। सर 30,000 कुंटल सर चावल यहाँ पर खराब हुआ है। सर 30,000 कुंटल सर चावल यहाँ पर खराब हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ में का कंट्रोवर्सी चला थे समझ नहीं आते, कारण दिन प्रतिदिन करप्शन इतना ज्यादा बढ़ जाते है कि का ही बोलो सर छत्तीसगढ़ के बारे में। अभी हाल ही में कवर्धा में एक केस आए जहाँ मंडी से 7 करोड़ के धान गायब है, जेकर बिल ला वो जो चूहा जो हवे जो मतलब जीव जंतु है ओकर ऊपर बिल फाड़े है कि चूहा के द्वारा 7 करोड़ के जो धान है गायब है और नुकसान हुए है। और ओकर बाद महासमुंद में भी ऐसे कुछ केस है जहाँ से भी कितना 100 क्विंटल जो धान है ते गायब है और बिल ला चूहा ला नुकसान पहुंचाए करके ओकर बिल ला फाड़े है। ठीक है, ओकर बाद तीसरा ये एक केस है जहाँ जो अपन जो उड़ीसा बॉर्डर से लगे महासमुंद है वहाँ जो गांजा की तस्करी होते हैं तेला पकड़े रही से लगभग 20 से 40 किलो की गांजा रही से एक थाना में रही से ओला कुछ दिन बाद वहां से वो जो गांजा है ते भी मतलब गायब हो चुकी से। ओकर बाद वो जो गांजा गायब हुई से ओकर बाद वो गांजा के जो गायब हुए के रीजन का बताई से चूहे ऊपर तो ऐसे कब तक चली कि कोई मतलब जीव जंतु है, छोटे मोटे जीव जंतु जो बोल नहीं पाए देख ऊपर अपन बिल फाड़त रहा हो, ऐसे सब चीज करत रही ऐसी काबत हुई है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मंडी निरीक्षक है जो मंडी के निरीक्षक है जो धान मंडी में निरीक्षण करते हैं। अब मंडी निरीक्षक के काम करते हैं कि वहाँ के आसपास एरिया में जो देखे जाते हैं कि का सुरक्षा के बैरियर लगे कि नहीं लगे, आसपास का चीज से नुकसान हो सकते और बाउंड्री वॉल करवाना और ये सब चीज। ओकर बाद मतलब जो मंडी में आवक जावक है कितना धान आवत है कितना धान छावत है ओकर सुरक्षा पर का कर सकथन, सिल्टर की व्यवस्था करवा सकथन कि नहीं करवा सकन, सिल्टर या तालपत्री की व्यवस्था करवा सकथन कि नहीं करवा सकन और सुरक्षा पर और ऐसे कुछ उपाय जो जेकर से धान ला सुरक्षित रख सकन ओकर बारे में सोचे कि ओकर सुरक्षा करे के वो मंडी निरीक्षक के काम होते। तो मंडी निरीक्षक अपन काम से हट गई है, अपन काम ला कंप्लीट नहीं कर पाई से। ओकर बाद अपन गलती चुकाए पर वह कोई चूहा ऊपर मतलब जो छोटे मोटे जीव जंतु है देकर ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे काबत भी भाई है और सरकार भी ऐसे से बिल ना पास कर देते। कोई गरीब जनता है ना, जब ना एक बोरी चावल ला चुरा लेते ना तो ओकर पर FIR दर्ज हो जाते। ठीक है, एक बोरी चावल बनना FIR दर्ज हो जाते, ओकर पर केस लगे, केस चालू हो जाते ना, थाना में बार बार अर्जी दिल जाही, बार बार ओकर पर आरोप लगत जाही और एक से एक आरोप लगा ठोक देते बेचारा जो गरीब जनता के ऊपर। और यहाँ तो 7 करोड़ की बात है, 7 करोड़ की ना, 7 करोड़ के जो धान गायब हो गए और ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाते। हमारे एक मतलब कुछ मतलब अपन एक हिस्ट्री में अगर पढ़ू हमारा विनर ऐसी अपन जो अपन आदिवासी समाज के से वो भी है धान के जगह जो अनाज संपदा है बोला मतलब कहीं से कोई मतलब गोदाम से निकाल के जनता में बांटे नहीं से। ठीक है, तो बोला वहां से मतलब जो अंग्रेजी शासन रही से ते मन ओला फांसी की सजा दे रही से, कारण कि वह मतलब कोई गोदाम से वो धान निकाल के गरीब जनता में बांट दी से। तो ओकर पर केस ठोक हुई से, ओकर पर इतना बड़े कार्रवाई हुई से और बीच रास्ता में रायपुर के बीच रास्ता में जस्तन चौक में मतलब फांसी दे गई से। वो भी कुछ नहीं कर रही से, वो सिर्फ जो
मतलब बड़े बड़े मतलब उद्योगपति है देखा मन के गोदाम से सिर्फ चावल निकाल के गरीब जनता पार्टी से ना कि अपन अपन जेब भरी से देखर ऊपर फांसी की सजा और फांसी की सजा हुई से पहला हमार ये रही से वी नारायण सिंह पहले सर रही से हमारे छत्तीसगढ़ के तो ये तो फांसी की सजा दे दी से तो यहाँ तो 7 करोड़ के बाद है 7 करोड़ के धान गायब है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाते है कोई कार्रवाई नहीं हो पाते ना ओकर जांच कमेटी बैठा थे कि कहाँ है धान है ओकर बारे में कोई जांच कमेटी नहीं बैठा थे और गलती वो चूहा वर्ग जो मतलब चूहा है जो निर्जीव जंतु है देख ऊपर थोपा थे तो ये कब सब मतलब मोरे हिसाब से तो गलत है सब चीज अगर हम देखो एक ही नजरिए से नहीं ऐसे कब तक चले भाई अब मन कल के दिन कोई सरकार बोली कि हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है और खनिज संपदा भी खत्म हो चुकी है और खनिज संपदा ला चूहा मन कोड़ के कहीं लेके चल दी तो ये अपन तो एक हिसाब से सोचो एक कार्य से सही हुई है हमेशा कोई निर्जीव जो चीज अपन कुछ बोल नहीं सके देखो पर अपन बिल फाड़त जाओ और जनता और एक्सेप्ट कर ही सोचता हो ये चीज गलत है ठीक है आप मान ला ये अपन गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और सरकार से मुहिम करना भी आप मान ला ये ऐसे कुछ हो है हमारे सिल्टर की जरूरत है अगर मान चल धूप से अगर धान गायब हो गए तो अपन सिल्टर की अगर मांग करते हो जो मंडी निरीक्षक की मांग करना रही से ताल पदरी की व्यवस्था करना रही से आसपास कॉन्क्रीटीकरण करना रही से जो चूहा मुहा मन नुकसान पहुंचाते कहा तो आप कॉन्क्रीटीकरण करते हो और कुछ कुछ रेट किल रख लेते हो जिससे से मतलब चूहा मन पकड़े जा सके ऐसे कुछ करते हो तो शायद हो सकती है 7 करोड़ जो धान है बच सकती है अपन के हिसाब से बोला ना तो बाकी आप मन ये सब चीजें अपन गलती एक्सेप्ट नहीं करता और डायरेक्ट जो ऊपर अपन जो भी था फाड़ा था 7 करोड़ के घपला हो चुके हैं और बाद भी जनता आप मन से कुछ विरोध पूछा थे तो आप मन सोचा कि हम विरोध करा था ना आप मन के हमारा अपन हक के हिसाब से पूछा था ना आप मन से ये आप मन 7 करोड़ के धान कहाँ करे हो कहाँ गायब हुए अगर 7 करोड़ के अगर धान है चूहा नुकसान पहुंचाती तो वहां पर कुछ तो निशानी होती और 7 करोड़ के धान वहां से गायब कैसे हुई भाई आज इतना सारा तो चूहा नहीं वहां जो गायब हुई वहां ग्राउंड रिपोर्ट करे भाई न्यूज रिपोर्टर गई से वहां 2 घंटे के आसपास होगा वहां निरीक्षण करी से निरीक्षण करे के बाद पाते यहाँ कोई चूहा के उत्पाद नहीं है ना आसपास कोई बेल वैसे से नहीं है जहाँ से चूहा मन के आवागमन होता तो सब चीजों मन जाके ग्राउंड रिपोर्ट करे है तो झूठ थोड़ा ना हुई भाई आप मन अपन गलती एक्सेप्ट करो और ना जो बड़े जो अपन के अधिकारी हुई जो शायद पैसा के धांधली करे हुई आवक जावक कम ज्यादा करे हुई तो चीज लग पाए अच्छा से जांच पड़ताल कर लो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि आप जांच कमेटी बैठाओ और ये सब चीज जो होते वो मतलब कितना करप्शन होते है बारे में जांच पड़ताल करवाओ जब आप मन छोटे मोटे बात में घर में ईडी छापा मरवा सकते हो ये सब चीज की जांच पड़ताल करा सकते हो ऊपर एफआईआर दर्ज हो से ऊपर पर पुलिस कार्रवाई कर सकते हो लेकर ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हो ताकि 7 करोड़ के जो धान गायब हुए वो मामूली बात नहीं है कोई गरीब जनता एक किलो भी है अगर कहीं से कुछ भी चीज चुरा थे 1 किलो अगर 1 किलो नहीं 1 बोरा के आसपास जो भी कुछ भी चीज चुरा थे ना तो ऊपर एफआईआर दर्ज हुए थे एफआईआर दर्ज हो ऊपर केस चालू हुए थे थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पड़े थे गरीब जनता और यहाँ तो 7 करोड़ की बात होती तो 7 करोड़ के जब धान गायब हुए तो जो मंडी निरीक्षक है कुछ अधिकारी मनावे जेकर मन से गलती हुए तो ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए और शासन ने ध्यान देना चाहिए ये इतना करप्शन होते तो बारे में आप मन अच्छा जड़ से सोचो और जो करप्शन के जो इतने बड़े ढाल बन चुके हैं उन्हें हटाने की कोशिश करो मैं जो बोल रहे बोल सलमानी अगर मतलब मैं कुछ कहीं कुछ बोल रही हूँ गलत मतलब मैं माफी मांगना चाहता हूँ और ऐसे कुछ नया वीडियो देखे बाद यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखिए मिलता है एक नया वीडियो के साथ जय जोहार जय छत्तीसगढ़।